जो ये बात बात पे ये बोलते आ रहे हैं कि संविधान खतरे में है, आपको कहीं से लग रहा है संविधान खतरे में है? आज इतना बढ़िया कार्यक्रम हो रहा है। डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी एक दलितों का एक बहुत बड़ा चेहरा है, नाम है। 27 में क्या है, आपको ये सब भी देख करके लग रहा है कि भी 27 में तो हो रहा है, तो हमें लगता है 47 तक भूख है सब कुछ। दलित समाज जो है ना बहुत ज़्यादा परेशानियाँ सही है, बहुत ज़्यादा दुख झेले हैं और आज उनको समान अधिकार मिल रहा है, महिलाएं आगे आ रही, बहुत अच्छा लगता है। भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है अंतिम व्यक्ति का उदय। देखिए जो सफाई कर्मचारी भाई हैं उनके लिए व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं, उनको डायरेक्ट अकाउंट में पैसा देने की व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। महाराज जितना करे दे रहे हैं, उसके बाद भी लोग बार बार इसी बात को कह रहे हैं कि संविधान खतरे में। कहाँ संविधान खतरे में? नमस्कार, मैं रीता कृष्ण मोहन, आप देख रहे हैं फर्क इंडिया। आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की परिनिर्वाण दिवस पर अम्बेडकर सभा में कुछ लोग आए हैं, उनसे बात करते हैं कि बाबा साहेब को लेकर क्या इनका विचार है। भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका क्या नाम है? मैं रविशंकर अवेलकर हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष वंचित समाज लोक कल्याण महासमिति, पूर्व सदस्य राज्य सलाहकार समिति उत्तर प्रदेश शासन। कहाँ से आए हैं आप? मैं जनपद उत्तर प्रदेश कानपुर से। तो आप क्या अध्यक्ष हैं? जी जी जी। तो यहाँ पर कब हमेशा आते हैं कि पहली बार आए हैं? मैं वर्ष 2016 से लगातार आ रहा हूँ, क्योंकि डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी एक दलितों का एक बहुत बड़ा चेहरा है, नाम है, और अम्बेडकर महासभा ने निरंतर कई वर्षों से दलित महापुरुषों के प्रति जो सम्मान का जो भाव प्रकट किया और दलितों के उत्थान के कल्याण की जो बात की है, उसी से प्रेरित होकर हम लोग डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी से जुड़े हुए हैं। और यहाँ 18वीं बार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी आए, उनके साथ 2 डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य जी और जय पाठक जी भी थे। और निश्चित रूप से आज का दिन और बाबा साहब की पुण्यतिथि का दिन 6 दिसंबर हो या बाबा साहब के जन्म दिन 14 अप्रैल हो, ये हमारे लिए किसी उत्सव से कम नहीं है। कई दलितों के लिए बिल्कुल दिवाली और होली जैसा होता है हमारे। इसलिए मुख्यमंत्री का 18वीं बार आना मतलब बड़ी बात है। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है अंतिम व्यक्ति का उदय, तो ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की परिकल्पना थी और आपके दीनदयाल उपाध्याय जी की। भारतीय जनता पार्टी इन्हीं 5 बिंदुओं को लेकर के हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना, वसुधैव कुटुंबकम, सामाजिक समरसता और सबका साथ सबका विकास, आदरणीय मोदी जी, योगी जी इसको कर रहे हैं, इसलिए संपूर्ण दलित समाज आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अच्छा, ये बताइए कि पहले महिला लोग हाथ से उठाते थे, दलित लोग, आपको याद होगा, अभी भी चल रहा है कि कुछ बदलाव आया है? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से सरकार की जो योजना होती है और सरकार की जो पॉलिसी होती है वो बदलाव के लिए होती है, लेकिन समाज में कुछ अभी आज ऐसे संकुचित मानसिकता के लोग हैं, कुछ संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं, तो वो कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं आती हैं जो कहीं से भी हम लोगों के लिए सम्मानजनक नहीं है। देश दुनिया में अगर दलितों के साथ अत्याचार उत्पीड़न की घटनाएं आती हैं, माता बहनों के साथ इस तरह घटनाएं आती हैं, तो ये दुर्भाग्य है। लेकिन सरकार का पूरा प्रयास है कि हम अपना 100% दें और दलितों को पूरा उनका न्याय मिले। हाँ, योगी जी का ये प्रयास है कि दलितों को पहले से बेहतर बनाया जाए और सरकारी नौकरी भी दिया जाए। 33% रिजर्वेशन हमने इसीलिए दिया महिला को, तो हम बराबर सम्मान देंगे। और इस सरकार में आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का जो मंत्रिमंडल है या संगठन में है, हम 23% 33% की भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। लालजी प्रसाद जी से कब से मिले हैं आप? लालजी प्रसाद निर्मल जी से लगभग 12 वर्षों से मेरा संपर्क है और मैं उनके बारे में जितना कहूँ कम है। निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अगर प्रतिकृति के रूप में हम देखें तो डॉक्टर निर्मल जी में वो सभी गुण दिखाई देते हैं। अगर माना जाए तो दलितों के लिए सबसे बड़ा वही है, वर्तमान बड़ा चेहरा है, बड़ा नाम है और बड़े काम करने वाले हैं। जहाँ तक मैं जान रही हूँ निर्मल जी को कि वो दलितों को लेकर हर समय दलितों के सुख दुख में खड़े रहते हैं। 24 आवर्स। आप बताइए मैम। मैं डॉक्टर मोनिका अल्फ्रेड, मैं रायबरेली से आई हूँ। मैं बीजेपी में टीम मोदी सपोर्टर से राज्य मंत्री हूँ और RPI से स्टेट प्रेसिडेंट हूँ मैं। और भैया जो है उन्होंने हमको इनवाइट किया, अच्छा लगा। और मैं चाहती हूँ कि ये दलित समाज जो है ना
बहुत ज़्यादा परेशानियाँ सही हैं, बहुत ज़्यादा दुख झेले हैं और आज उनको समान अधिकार मिल रहा है, महिलाएं आगे आ रही, बहुत अच्छा लगता है कि आज हमको बराबरी का हक जो मिला हुआ बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से मिला। और ये हमारी खुशनसीबी है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी जो है हमारे हिंदुस्तान में उनका जन्म हुआ, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और हम उनके नक्शे कदम पे चले, उनकी बताई गई राहों पे चले और हो सकता है हम अगर हमारे द्वारा दलितों का विकास हो सके, उनको हम अच्छी शिक्षा दे सके और उनका विकास कर सके, तो ये हम सबके लिए बहुत बड़ी बात होगी। और हमारी सरकार जो मोदी जी और योगी जी कर रहे हैं, ये इनका बहुत बड़ा सहयोग है दलितों के लिए। और मुझे हर्ष है कि ऐसे नेताओं का हम लोगों को संरक्षण मिल रहा है और हम इनके कार्यों में आगे बढ़ रहेंगे। इसके लिए हम सब बड़े धन्यवाद करते हैं जी, धन्यवाद करते हैं। और जो है आप सभी का स्वागत करते हैं कि आप लोग भी मेहनत करते रहेंगे और आप लोग हमारी बातों को अपने ज़रिए से पब्लिक में पहुंचाते रहेंगे और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। ये बताइए कि योगी सरकार महिलाओं के लिए कितना कर रही है, ये बताइए सबसे पहले। देखिए, योगी सरकार खासकर दलित महिलाओं के लिए जी, कम से कम आज ये बात है कि चाहे वो दलित महिला हो, चाहे दलित समाज हो, आज महिलाएं भी हैं, जाती हैं, उनको इनकी अपने अधिकारों का जानकारी हो चुकी है। अपने अधिकारों को जब बहुत ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन इतना समझ आ रहा है कि हमको कहाँ पर बोलना चाहिए, कहाँ पे जाना चाहिए, कहाँ पे समझना चाहिए, ठीक है। तो ये बड़ी अच्छी बात है और अगर ऐसे ही सबका साथ मिलता रहा तो हमारी महिलाएं और आगे जाएंगी। आज हमारे में जो है राष्ट्रपति जो है वो द्रौपदी मुर्मू जी एक महिला है, ठीक है, और वो आज हमारे उसमें बैठी हुई हैं। ये सब हमारे लिए मान सम्मान की बात है और सौभाग्य की बात है कि हम सब जो है उनके संरक्षण में हैं और मोदी जी और योगी जी के संरक्षण में हैं। तो ये सब हमारा सौभाग्य है और हम सब भाई बहनों का जो हमारे मंत्री हैं और मंत्री हैं उन सबका। ये बताइए, मुख्यमंत्री जी को आप पहली बार देखी होंगी ना कि इससे पहले कभी मिली है? जी नहीं, मैं इससे पहले भी बार आ चुकी हूँ, उनकी कई मीटिंग में मैं आती रहती हूँ बराबर से। मैंने जैसे बताया कि मैं टीम मोदी सपोर्टर से राष्ट्रीय मंत्री हूँ और RBI से स्टेट प्रेसिडेंट हूँ, तो उनसे मेरी 4-5 बार मुलाकात हो चुकी है जी। आज के दिन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे भाई? आज के दिन हम लोग ये कहना चाहते हैं कि हमारे बाबा साहब जो हम लोग के लिए कर गए, उसको इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ाते रहें। ये बताइए, पहले विपक्ष की सरकार जो थी संविधान को लेकर बहुत कुछ बातें बोलती रहती थी, आप इस सरकार में क्या सोचते हैं संविधान के बारे में? जो ये बात पे ये बोलते आ रहे हैं कि संविधान खतरे में है, आपको कहीं से लग रहा है संविधान खतरे में है? आज इतना बढ़िया कार्यक्रम हो रहा है, अभी खाली हर बार जैसे ही कोई दिन आता है बाबा साहब का तो ये लोग माल्यार्पण करने लगते हैं, पुष्पार्पण करने लगते हैं। विपक्ष बोलता है कि बीजेपी सरकार आएगी संविधान खत्म हो जाएगा, खतरे में है। कहाँ खत्म हो रहा सर संविधान? संविधान के लिए आप देखिए आज नीचे वर्गों के लोगों के लिए कितनी बढ़िया योजनाएं बनाई जा रही हैं और लगातार आप देखिए जो सफाई कर्मचारी भाई हैं उनके लिए व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं, उनको डायरेक्ट अकाउंट में पैसा देने की व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। महाराज जी इतना करे दे रहे हैं, उसके बाद भी लोग बार बार इसी बात को कह रहे हैं कि संविधान खतरे में। कहाँ संविधान खतरे में? अच्छा, आपको मैंने नाम नहीं पूछा, आपका नाम क्या है? एडवोकेट राकेश सिद्धार्थ, कहाँ से हैं? कानपुर। तो सुरक्षा को लेकर क्या कहेंगे? सुरक्षा एक नंबर की है, सुरक्षा में कोई कमी नजर ही नहीं आ रही है। आज देखिए हम लोग रात में चाहे 2 बज रहा हो तो 3 बज रहा हो, हम भी लोग अंगूठी पहन करके घूम पा रहे हैं। हम लोग को भी डर लगता था, लड़कियों को तो महिलाओं को तो छोड़ ही दीजिए। आज कहीं पर आपको दिख रहा है कि रोड पर चलती हुई बदतमीजी हो जा रही है, तुरंत ये काउंटर कर दे रहे हैं, कहीं पैर पे गोली मार दे रहे हैं, इस तरीके की। यानी इस सरकार में सुरक्षा ही सुरक्षा है, एक नंबर की सुरक्षा है। सुरक्षा के लिए तो हम लोग कुछ कह ही नहीं सकते। अगर अब भी सुरक्षा पे ये लोग अगर आवाज़ उठाते हैं तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। आप सरकार को लेकर, योगी जी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जी, योगी जी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? महाराज जी हमारे लोकप्रिय हो चुके हैं, बहुत जल्दी हम लोग उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखेंगे। 27
में कौन आ रहा है? 27 में क्या मैम, आपको ये सब भी देख करके लग रहा है कि भी 27 में कौन आ रहा? 2000 हमें लगता है 47 तक बुक है सब कुछ। 47 27 बिहार से ही पता चल गया होगा। हम नहीं कर सकते। आपके चैनल के माध्यम, लेकिन हमें लगता है अब इस बात सबको कहना चाहिए कि अगर ये व्यवस्थाएं जो देख रहे हैं आप कि आप मुख्यमंत्री जी निकल रहे हैं, जरा देर के लिए गाड़ी रोकी गई, फिर गाड़ी इसी तरीके चल रही है, जबकि मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम यहाँ लगा हुआ है और गाड़ी आने जाने में कहीं से भी रुकावट नहीं दी गई, जो चल रहा वो चलता रहे। चलिए, आपसे बात करके अच्छा लगा, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये कानपुर से लोग आए हैं अंबेडकर महासभा में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर। इन लोग का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था और दलित आज बहुत सुरक्षित है पहले की तुलना में। मैं रीता कृष्ण मोहन, कैमरामैन साहिल के साथ फर्क इंडिया।